100 में मान लीजिए कि 1700-1800 रुपये का प्रोडक्शन आना चाहिए अंडा का। 1500 कम से कम आना चाहिए। 2200 फीमेल है तो 2200 का प्रोडक्शन निकालिएगा। 1700 70% तो आपको 1500 कुछ अंडा हो रहा है। अच्छा। तो अभी हम लोगों का अंडा गर्मी के कारण घट गया हुआ था, लेकिन फिर मौसम जब गर्माहट हल्का कम हुआ है तो फिर बढ़ाने लगा है। अभी मेरा अंडा अभी दे रहा है आपको 1300, 1350, 1300, 1350 दे रहा है। हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं क्रेजी यादव ब्लॉग। आज देखिए हम लोग जो है एक और फार्म जो है घूमने के लिए आ गए हुए हैं। इसका जो लोकेशन है वो मझौली पेट्रोल पंप जो लाइन के बगल में ही है, जो कि देखिए दरभंगा वाला रोड में है मझरौली। वहीं पे एक पेट्रोल पंप है, तो वहीं पे है स्थित ये डक फार्म। और यहाँ डक फार्म का कैपेसिटी जो है 2500 का है। सब में जो है बतख फार्म यहाँ किया गया है। यहाँ आप लोग जो है किस प्रकार से जो है यहाँ बतख फार्म किया गया है। यहाँ जो है 2 पोखर खनवाया गया है, एक ये है और एक ये वाला है। देखिए यहाँ 2 प्रकार का जो है पोखर यहाँ खना गया हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ पे बतख फार्म किया गया है, लोग देख सकते हैं। देखिए अभी हम लोग जो है घूमने के लिए आए हुए हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे इसका प्लानिंग किया गया है और कैसे कैसे किया इसमें किया गया है। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, हम दिखाते हैं आपको। देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ पेट्रोल पंप है। आप लोग देख सकते हैं कि बगल में ही पेट्रोल पंप है। मझरौली में जो है पेट्रोल पंप है और यहीं पे जो है हमारा बतख फार्म किया गया है। और देख सकते हैं ये जो है शेड गिराया गया है बतख फार्म के लिए, और इधर भी शेड है और 2 शेड है, दिखाते हैं आपको। एक शेड जो है इधर भी है, जो कि ये देख रहे हैं ये भी शेड है। और देखिए कितना बड़ा जो है यहाँ शेड है। और बगल में जो है ये जो देख रहे हैं ये बगल में पोखरी है, जो कि 2 पोखरी है। बगल में भी एक ये है और एक ये है। और देखिए किस प्रकार से जो है यहाँ बतख पालन किया गया है। कितना अच्छा जो है यहाँ बतख पालन किया गया है, देख रहे हैं। चलते हैं आप नीचे और दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ लोकेशन कितना अच्छा है। यहाँ कितना का फार्म आपका सेटअप जो है कितना का बना हुआ है? यहाँ पे हमने, मेरा नाम हुआ नीतीश कुमार। अच्छा। यहाँ पे हमने 2500 बतख डाले हैं। हाँ। जो इसमें 2200 फीमेल है। अच्छा। और 300 मेल है। अच्छा। आपका शेड जो है कितने का बना हुआ है? मेरा शेड जो है इधर जो है 1500 का शेड बना हुआ है, जो कि आपको 1800-1900 स्क्वायर फीट का बनाए हुए हैं। अच्छा। और ये वाला जो शेड है सो 1200-1300 स्क्वायर फीट का, इसमें 1000 बतख आसानी से रह जाता है। 1300 स्क्वायर फीट। अच्छा, 1000 बतख इसमें है। और इधर 1500 बतख। आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो है यहाँ बतख फार्मिंग किया जाता है। जैसे में कई लोग गलती करते हैं क्या कि जैसे में यहाँ पे हम लोगों से गलती हो चुका है कि भिंडा के है जो पोखर का जो भिंडा रहता है उस पे फार्म बना लिए हैं। अच्छा, वो जो भिंडा देख रहे हैं वो हाँ, जहाँ बतख जो चल रहा है उसके चारों बगल से जो है शेड नहीं बनाने का, थोड़ा सा अलग दूर वैसा नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि आने वाला टाइम में भिंडा गिरता है चाहे कुछ भी होता है तो फार्म भी धंस जाएगा। इसलिए इसको चाहिए खुला जगह में फार्म चाहिए, फार्म के बाद फिर खुला जगह चाहिए, फार्म के बाद पोखर होना चाहिए। अच्छा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मान के चलिए मेरा ये छोटा वाला पोखर जो है, अगर मान के चलिए मेरा खाली जगह रहता तो इसमें हम क्या करते, उस साइड से फार्म बनवा देते, बीच में खाली जगह रखते और पूरा भिंडा लॉक कर देते हैं हम। भिंडा वो बतख जय में नहीं करता है। ये वो सीधा गेट रखते कि वो फार्म से निकला बतख अपना खाली जगह में खाना खाया, ये वो गेट से पोखर में प्रवेश करता फिर इस गेट से निकल जाता है। अच्छा, इसमें बतख जो है अंडा कितना दिन में देने लगता है? जब मान लीजिए कि हम चूजा डालेंगे, चूजा अगर 1 दिन का डालिएगा तो आपको 4.5 महीने तक उसको खिलाना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद अंडा देना चालू करेगा। 4 महीना तक, मतलब 4.5 महीना तक पालना पड़ेगा। डेली का लगभग फीडिंग का जो है कि कैसे बच्चा रहता है आपको, जब चूजा रहता है तो डेली का 1 रुपया 1.5 रुपया खाता है। अच्छा। जब 3 महीना के बाद वो खाता है 1 रुपया 1.5 रुपया। मान लीजिए कि हम 500 बतख या 1000 बतख रखें, एक दिन का कितना हमारा कॉस्टिंग लगेगा? मान लीजिए कितना बैग जो है फीड हमारा खा लेगा? अगर 1000 अगर आप बच्चा डाल रहे हैं तो शुरुआती में एगो बोरा 2 दिन खाएगा, 50 kg का एगो बोरा 2 दिन खाएगा। 1 महीना तक 2 दिन खाएगा, उसके बाद जैसे उसका लिमिट बढ़ेगा 1 बोरा 2 दिन खाएगा शुरुआती में। अच्छा, फिर 1000 बतख। अच्छा। और जब वो 2 महीना के बाद हो जाएगा, 1.5 महीना प्लस होगा, तब जाके उसको 2 बोरा डेली चाहिए।
2 बोरा डेली 1000 बत्तख। तो 2 बोरा का 1 बोरा का कॉस्टिंग कितना आता है? 1380 रुपया अभी जो चल रहा है, जो हम दाना खिलाते हैं न्यू जेनेटिक का। न्यू जेनेटिक है। अच्छा, न्यू जेनेटिक। अच्छा, तो 1380 रुपया पर बैग को पड़ता है। हाँ, एक बैग 50 kg का आता है। तो 4.5 महीना बाद जो बत्ता मान लीजिए अंडा देने लगेगा, तो अंडा जो है सेल आउट कैसे कैसे करते हैं और कितने में करते हैं? हम लोग खुद A to Z काम करते हैं। मेरा सुविधा ये है कि फार्मर को 4 दिन पर अंडा उठाते हैं, महीना में एक बार विजिटिंग देते हैं। अच्छा। और प्लस में जो भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बत्तख के अगर कोई बीमारी आ गया, चाहे कुछ भी आ गया, तो उसको प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल कर देते हैं। और उसके बाद कोई भी अगर कस्टमर को ट्रस्ट नहीं हो रहा तो उनके साथ हम लोग एग्रीमेंट भी करते हैं। अच्छा। एग्रीमेंट के साथ भी हम लोग काम करते हैं। एग्रीमेंट क्या रहता है? क्या एग्रीमेंट में ये रहता है कि आपका अंडा हम उठाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत हो रहा है तो हमसे संपर्क कीजिए। और अगर मान के चलिए किसी कस्टमर के साथ हम एग्रीमेंट नहीं बनाए, अगर बाई चांस उनके में या दिक्कत हो चाहे मेरे में दिक्कत हो, उसका अंडा उठना ही अगर हम बंद कर देते हैं तो उनको परेशानी होगा। अगर मान के चलिए वो हमको अगर अंडा नहीं देंगे और कहीं 2 रुपया टाइट दिया, वहां 10 दिन अंडा बेच दिए और फिर बाद हमको पास आया कि हाँ आप अंडा लीजिए, तो हम कौन मुंह से लेंगे? तो इसीलिए हम लोग इस सब के मामले में एग्रीमेंट कर लेते हैं। कस्टमर को भी विश्वास बना रहता है कि भाई एग्रीमेंट हुआ है। छोटा भी रहता है, उसको पहले खाने में भेजते हैं, उसके बाद फिर हैचिंग का जो टाइम आता है 2 महीना बाद, तो उसको 10-11 के बीच में जो रेट हम लोगों को अच्छा लगता है, हैचिंग के हिसाब से वो रेट फिक्स कर देते हैं। 2.5 जब तक बत्तख उसके पास है, जब तक अंडा दे रहा है तब तक अंडा हम लोग उठाते हैं। अंडा का मतलब देने का रेशियो क्या रहता है? कितना दिन तक अंडा मान लीजिए बत्तख देता है? लाइफ टाइम इसका 3 साल रहता है बत्तख का। 3 साल तक अंडा देगा। हाँ, तो उसमें से हम लोग 6 महीना हटा देते हैं कि उसको बच्चा से सियाना होने तक। तो 2.5 साल हम लोग मान के चलते हैं पूरा पूरी की 2-2.5 साल अंडा कंफर्म देता है। अच्छा भी परसेंटेज निकलता है अंडा का। अब 3 साल जब खींचिएगा तो परसेंटेज कम हो जाएगा। तो साल भर जो मान लीजिए गर्मी ठंडा बरसात हो, तो उसमें अंडा का जो गर्मी में जो रहता है वो फिक्स रहता है कि नहीं पूरा फिक्स रहता है। प्राइस जो है फिक्स रहता है। हाँ। कैसे 11 रुपये लेते हैं आप? जो हैचिंग में जब अंडा जाने लगता है तो 10-11 रुपया मान के चलिए। 11 रुपया आपका अंडा अगर फिक्स हो गया, तो गर्मी हो या बरसात हो या सीजन ना हो अंडा का, चाहे कुछ भी हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अच्छा। आपका अंडा के रेट वही रहेगा। तो देख सकते हैं गाइस, देखिए ये जो फार्म जो बना हुआ है वो 2500 के लमसम में जो है यहाँ बत्तख का आप लोग रख सकते हैं। और ये जो फार्म का लंबाई चौड़ाई जो है कितना बाई कितना है? एक जो है 1500 जो स्क्वायर फीट, 1500 जो बत्तख के लिए जो 1800-1900 स्क्वायर फीट है। देख सकते हैं कि यहाँ 1500 बत्तख के लिए जो है 1500 स्क्वायर फीट जो है यहाँ शेड बना हुआ है, जो कि 1500 बच्चा यहाँ रह सकता है। आप देख सकते हैं कि सब प्रकार से जो है नदी के बगल में ही जो है यहाँ शेड बनाया गया है। देखिए बाकी जो है भैया हमारे समझा दिए हैं कि क्या कैसे आप लोगों को दिखाना है। दाना जो है देखिए यही जो है हमारा दाना का जो है बोरा रखा हुआ है, नीचे खोला हुआ जो बोरा है, आप देख सकते हैं। यही जो है दाना दिया जाता है बत्तख को। पहले जो 2 महीना 3 महीना जो चूजा रहता है तो उसका जो बत्तख बच्चा जो होता है उसको दाना जो है उसका अलग आता है। प्री स्टार्टर चलता है। प्री स्टार्टर चलता है। प्री स्टार्टर और महीन दाना आता है। महीन दाना आता है जो बच्चा को खाने में सुविधा पड़ता है। अच्छा। और जब वो बड़ा हो जाता है तो इसका लेयर फीड फेज 1 आता है। तो इसमें इंग्रेडिएंट भी अलग अलग होगा, मान लीजिए कि इसमें न्यूट्रिएंट्स ये सब भी अलग अलग होगा। हाँ, उसमें अलग होता है। वो समझिए तो बच्चा ब्रूडिंग करने के लिए ही दाना आता है। जो प्री स्टार्टर है वो दाना बच्चा ब्रूडिंग करने के लिए ही आता है। और जब प्रोडक्शन पे आ गया तो ये वाला दाना चलता है लेयर फीड। अच्छा, लेयर फीड। तो दोनों फीड का प्राइस जो है अलग अलग रहता है कि एक ही रहता है? वो जो प्री स्टार्टर का जो प्राइस आता है, जो 50 kg का बोरा है, अभी चल रहा है 2500-2600 के बीच में उसका प्राइस है। अच्छा। 50 kg का है। 50 kg। और जो हम लोग खिलाते हैं अभी, जो प्रोडक्शन आने के बाद जो लेयर फीड आता है, उसका शुरुआत होता है 1200 से लेकर 1400 के बीच में रेट रहता है। जो कि भल 3-4 महीना पहले जो आया हुआ था दाना, वो 1270 के रेट में आया था। और मक्का इसमें ज़्यादा लगता है दाना बनाने में, तो मक्का का कमती हो गया कंपनी वाले को। अच्छा। तो दाना का रेट हाई हो गया। अच्छा। और फिर मक्का कटा के सब गया है तो फिर गिरेगा दाना के रेट 1 महीना के अंदर। तो लगभग आपके 2500 के जो फार्म बना हुआ है तो लगभग डेली का प्रोडक्शन आपका कितना हो जाता है?
ऐसे तो प्रोडक्शन आना चाहिए हमको 70% कम से कम गर्मी के सीजन में। 2500 में मान लीजिए कि 1700-1800 रुपये का प्रोडक्शन आना चाहिए अंडा का। 1500 कम से कम आना चाहिए। 2200 फीमेल है तो 2200 का प्रोडक्शन निकालिएगा, 1700 70% तो आपको 1500 कुछ अंडा हो रहा है। अच्छा। तो अभी हम लोगों का अंडा गर्मी के कारण घट गया हुआ था, लेकिन फिर मौसम जब गर्माहट हल्का कम हुआ है तो फिर बढ़ाने लगा है। अभी मेरा अंडा अभी दे रहा है आपको 1300, 1350, 1300, 1350 दे रहा है। 1300-1350 दे रहा है, जो कि 11 रुपये सेल हो जाता है। हाँ 11 रुपया आसानी से 4 दिन पर अपना गाड़ी आता है भैया का, वही लेकर चले जाते हैं।